हाय स्टूडेंट्स, आरजे बावन मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी के ऊपर। कंटिन्यूटी क्या होती है? कोई भी ग्राफ हो, हम विदाउट पेन लिफ्टिंग के क्या कर सकें, उसको ड्रॉ कर सकें, तो क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। हमने लास्ट जो क्लास थी हमारी क्लास 11, उसमें हमने कुछ एक चीजें देखी थी, LHL RHL, ठीक है ना, मतलब सीमाओं के बारे में, लिमिट्स के बारे में कुछ पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, लिमिट्स जो होती हैं, हम जो लास्ट क्लास थी हमारी, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, ऐसे कुछ हमने पढ़ा था लिमिट्स के बारे में। अब यहाँ पर भी लिमिट्स होंगी, मतलब लिमिट्स कब एग्जिस्ट करती थी, सीमाओं का अस्तित्व कब होता था, मतलब सीमा का अस्तित्व, मतलब लिमिट्स एग्जिस्ट। लिमिट्स एग्जिस्ट कब करती थी? जब हमारे पास क्या होता था, LHL और RHL दोनों क्या आ जाया करते थे, इक्वल आ जाया करते थे। इस केस में क्या होता था कि हमारी जो लिमिट्स थी वो क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी, मतलब सीमाओं का अस्तित्व होता था। अब ये तो थी बात क्लास 11 की। क्लास 12 में उससे थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन आ गया है। क्या? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है मैंने, ये डायग्राम बुक का ही है। तो देखिए, कोई भी नंबर हो आपके पास में, या फिर कोई भी फंक्शन हो, तो उस फंक्शन के लिए हम किस प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और क्या इनकी क्वेश्चंस को सोल्व करने की क्या अप्रोच रहेगी। अप्रोच ये रहेगी कि हमें LHL फाइंड करना पड़ेगा, मतलब लिमिट्स फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करनी पड़ेगी? लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी जिस पॉइंट पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, कंटिन्यूटी के बारे में पूछा जाएगा, उस पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यू कब होगा, जब कोई फंक्शन अपने डोमेन में, मतलब डोमेन का मतलब इनपुट, जब उसमें इनपुट करें और वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो। रियल वैल्यूड का मतलब कि उस 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन 0, इस प्रकार सॉरी इस प्रकार की फॉर्म नहीं बन रही हो, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वो कहलाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब कुछ भी आपके पास जो रियल वैल्यू आएगी, मतलब वास्तविक मान वाला फलन होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम लिमिट्स को चेक करते हैं, लिमिट्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते बनाते यहाँ से यहाँ पर चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पेन उठाना पड़ा और यहाँ पर जाकर ये ड्रॉ करना पड़ा। अब ये इन साइंस का मतलब तो समझते हो ना, कि यहाँ पर देखो होलो दे रखा है, ये गहरा कर रखा है, मतलब आपने 11th क्लास में पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड होता है, और इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूड होता है। इंक्लूड का मतलब ये पॉइंट इसमें इंक्लूड है, मतलब 0 1 है, मतलब 1 है, वो क्या है, यहाँ पर इंक्लूड है। ये तो इंक्लूड है, और ये 0 भी इसमें इंक्लूड है, मतलब x इज इक्वल 0, x इज इक्वल 0 पर ये यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है। बट यहाँ पर क्या हुआ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहा। मतलब आपने पेन उठाया, क्योंकि यहीं से वापस स्टार्ट कर देते इसको, तो ये क्या हो जाता, कंटिन्यूअस हो जाता। बट ये भी क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब आपके एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि किसी भी ग्राफ को हम
उसकी डोमेन में, मतलब उसमें जो इनपुट करेंगे वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, मतलब एक रियल वैल्यू देनी चाहिए। अगर मान लो रियल वैल्यू नहीं दे रही है तो उसको, जैसे सपोज दैट आपको 1/x दे दिया जाए, तो वहां पर आपको बोल दिया जाता है कि x इज नॉट इक्वल 0, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से, तो इधर बनेगा और ये इधर बनेगा, ऐसे बनेगा। तो हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, तो आप कहोगे कि हम तो क्या कर रहे हैं, पेन को उठाकर बना रहे हैं इधर, बट हम उठा कहाँ रहे हैं, x इज इक्वल 0 पर उठा रहे हैं। तो x इज इक्वल 0 के लिए तो इसने पहले ही मना कर दिया। तो इसलिए अपनी डोमेन में अगर मान लो कोई ग्राफ बनाते हैं किसी फंक्शन का, और वो विदाउट लिफ्टिंग, मतलब बिना पेन को उठाए हम ग्राफ बना पा रहे हैं, तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होता है, हम फाइंड करते हैं उसकी LHL, RHL और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब जहां पर f ऑफ c, ये तीनों क्या होने चाहिए, ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर मान लो ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, मतलब LHL, RHL और जहां पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट, एग्जैक्ट वैल्यू, जिसको क्या कहते हैं हम, एग्जैक्ट वैल्यू, ये क्या होते हैं, नियरेस्ट होते हैं। नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब उसके आस पड़ोस में जिस पॉइंट के, जैसे मान लो हम x इज इक्वल 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो x इज इक्वल 0 पर मतलब इसके आस पड़ोस में हम इसके इर्द गिर्द क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि यहाँ पर ग्राफ ब्रेक तो नहीं हो रहा, मतलब ग्राफ टूट तो नहीं रहा। इसलिए अगर मान लो ग्राफ उसके अगल बगल में टूट नहीं रहा, तो बाकी तो हमें दिख ही रहा है ना, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो LHL का मतलब होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड से, इस तरफ से, ठीक है ना। RHL का मतलब क्या होता है, इसके राइट साइड से, उसकी लिमिट, दोनों चेक करते हैं। तो अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इसकी सॉरी क्वेश्चन नहीं है ये, इसकी डेफिनेशन है कि आपके पास में कोई भी, ये एग्जांपल है इसका। तो देखिए सपोज f इज ए रियल फंक्शन ऑन, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल फंक्शन होना चाहिए, ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर एंड लेट c बी ए पॉइंट इन द डोमेन, मतलब जो c है उसके डोमेन में होना चाहिए। अगर मान लो डोमेन में नहीं आ रहा है तो वहां पर हम पेन उठा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तब भी। तो डोमेन ऑफ f, देन f इज कंटिन्यूअस एट c, तब c पर क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसकी कंडीशन होती है कि लिमिट f ऑफ x इज इक्वल, मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो फंक्शन है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू, ये पॉइंट है कोई c, यहाँ पर किसकी, फंक्शन की वैल्यू, और जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है f ऑफ c, ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है इसमें LHL और RHL दोनों ही क्या है, समाहित हैं। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर मान लो हम किसी क्वेश्चन में ऐसे नॉर्मल इस प्रकार से राइट किया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें दोनों ही वैल्यू हैं, इसमें दोनों ही वैल्यू किसकी, LHL की और RHL की। मतलब इसमें कौन कौन है, LHL भी है और RHL भी है, इसमें LHL भी और RHL भी है इसमें, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में मतलब LHL RHL हो गया और फिर f ऑफ c हो गया, जो कि मैंने अभी बताया, मतलब LHL होगा, RHL होगा और फंक्शन की वैल्यू होगी। इन तीनों पर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता है किसी पॉइंट c पर। इस c के लिए एग्जैक्ट वैल्यू LHL और RHL की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि हम किसी एक एग्जांपल लेते हैं इसका कि किस प्रकार से होता है ये, मतलब ये कब यूज करेंगे और LHL RHL कब यूज करेंगे, ये और बता देता हूं मैं आपको। LHL और RHL ये तब यूज करेंगे जब पीस वाइज फंक्शन होगा। कैसा होगा, पीस वाइज फंक्शन होगा।
उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये LHL और RHL फाइंड करेंगे, जैसे मोड x ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना, या फिर इस प्रकार से कोई f ऑफ x इज इक्वल, इस प्रकार से डिफाइन होता है कोई फंक्शन कि x लेना है इफ x इज मोर देन एंड इक्वल 0 हो, और 0 लेना है इफ x इज इक्वल 0 हो। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, LHL RHL अलग अलग फाइंड करेंगे। और यदि आपके नॉर्मल पॉलिनोमियल आ जाते हैं, मतलब f ऑफ x इज इक्वल आ जाए डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, या फिर f ऑफ x इज इक्वल आ गया x स्क्वायर ओनली, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इनको फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो पीस वाइज फंक्शन होंगे, उनमें हम LHL और RHL दोनों फाइंड करेंगे। और अगर मान लो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक बार में ही फाइंड कर लेंगे। यदि कोई दो बार दोनों फाइंड करना चाहे तो कर सकता है, बट हम कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। और इसके बाद में देखो ये एग्जांपल है, एग्जामिन whether the function f given by f of x is equal x square is continuous at x is equal 0। मतलब आपको एग्जामिन करना है, मतलब आपको चेक करना है कि x बराबर 0 पर ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। अगर मान लो हम इसकी बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, हम ग्राफ बनाए ऐसे, ये x एक्सिस, ये x डैश ले लेते हैं, ये y डैश और ये y, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट मतलब मूल बिंदु, ये क्या है, इसका मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु पर क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो इसको क्या ले सकते हैं, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर ले सकते हैं हम। तो इसके ग्राफ के लिए हम क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं ना, ऐसे क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम ऐसे काफी सारे पॉइंट ले लेते हैं इस पर। तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, y, मतलब f ऑफ x भी कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, f ऑफ x भी कह सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप y भी कह सकते हो। अब देखिए यहाँ से हम क्या करें, इसमें वैल्यू पुट करें, 0 पुट करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, 0 मिल जाता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। 1 पुट करते हैं तो 1 मिल जाता है, 2 पुट करते हैं तो 4 मिलता है, ऐसे -1 पुट करते हैं तो भी 1 मिलता है, -2 पुट करते हैं तो कितना मिलता है, तो भी 4 मिलता है। मतलब पॉजिटिव मिलता है हमेशा, कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, सब वैल्यू किसकी आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। कैसी आने वाली है, पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको प्लॉट करते हैं, 0 0 ये रहा, फिर कौन होगा 1,1, तो यहाँ से ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं 2, इधर 1 माइनस का और ये माइनस का 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऊपर भी और भी चल रहा है। तो जब मैंने 1 1 लिया तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ना, 1 1 2 4, तो 2 से कहाँ जाएगा, 4 पर जाएगा ऐसे, और ऐसे ही -1 से 1 और -2 से 4 ऐसे। तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम, ऐसा बनता है और आगे तक चलता रहेगा। मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूस होगा ये, हर एक पॉइंट पर एक बार में भी आपको नहीं लगा होगा कि पेन उठाया गया, वो तो बनाने के लिए मैंने उठा दिया। वैसे हम कंटिन्यू इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अपने डोमेन में, मतलब डोमेन क्या होगा इसका, रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, इसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, और देगा कैसी, पॉजिटिव देगा। कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसको चेक कैसे करेंगे, प्रॉपर मेथड से। हर क्वेश्चन का हम ग्राफ तो बना नहीं पाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कैसे, देखिए ये पीस वाइज फंक्शन नहीं है, तो पीस वाइज फंक्शन नहीं होता है तो क्या लेते हैं हम, लिमिट फाइंड कर देते हैं। तो एट x इज इक्वल 0, तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू इस पर 0, प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे। छोटा प्लस का मतलब होता है कि इसके अगर मान लो किसी लिमिट को हम छोटा प्लस लगा देते हैं या -h कर देते हैं, h क्या है यहाँ पर, बहुत ही ये आपने 11th क्लास में देखा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा। तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, f ऑफ x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर है, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
अब किसके ऊपर ज्ञात कर लेते हैं, एफ ऑफ जीरो, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो क्या कहेंगे हम, बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल किसके आ गया, एफ ऑफ जीरो के इक्वल आ गया। सो क्या हो जाएगा, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के लिए तो पूछा था, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, क्या हो जाएगा, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी हम चेक कर सकते हैं कि किसी वैल्यू के ऊपर वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है, ए रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, मतलब उसको कंटिन्यूअस कह सकते हैं इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, मतलब एफ अपने डोमेन में हर बिंदु पर क्या होगा, हर पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस कह सकते हैं। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो, दिस डेफिनेशन रिक्वायर्स ए बिट ऑफ एलिबोरेशन। सपोज एफ इज ए फंक्शन, मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, कि मैं एक ग्राफ से आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, कि इसमें देखो ये छोटा सा प्लस लगा रखा है, यहाँ पे ये माइनस नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ये प्लस है छोटा सा, ठीक है ना, ये है। तो क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है ऐसा, ये कोई ग्राफ है और इस प्रकार से चल रहा है वो, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो कौन है ये, यहाँ पर कौन है ये ले लिया मैंने, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं दोनों इस ग्राफ के, ये है, यहाँ पर मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ, ये है x बराबर a और ये क्या है, ये है x बराबर b, ये हो गया। मतलब अपने क्लोज इंटरवल में, अपने क्लोज इंटरवल में इसको किस प्रकार से चेक करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने लायक बात है कि इसके आगे ग्राफ तो है नहीं, इसके आगे ग्राफ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरफ, मतलब इसकी LHL तो फाइंड की नहीं जा सकती, तो क्या होगी, RHL होगी, क्या होगी, RHL। और RHL को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू a प्लस, मतलब प्लस मतलब थोड़ी सी जो बिल्कुल नेग्लेक्ट करने योग्य वैल्यू होती है, इतना सा ही आपको बढ़ाना है इसके इस तरफ, इसके इस तरफ से हमें वैल्यू लेनी है, तो वो हो गया लिमिट ये, और किसके इक्वल होनी चाहिए, वो एफ ऑफ ए के इक्वल होनी चाहिए। और दूसरा क्या चेक करेंगे हम इसमें, अब इसमें RHL नहीं होगी क्योंकि इस तरफ तो ग्राफ है ही नहीं, तो RHL इस तरफ थी ना, तो इस तरफ तो ग्राफ है ही नहीं, तो RHL नहीं लेंगे, इसमें क्या लेंगे, LHL लेंगे, और यही दे रखा है LHL। तो इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू b माइनस, प्लस के लिए मतलब RHL है, माइनस का मतलब LHL है, ठीक है ना। और इक्वल किसकी आनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना, इसके इक्वल आनी चाहिए, एफ ऑफ बी के इक्वल आ जानी चाहिए। अगर मान लो ऐसा हो जाता है, ये किसमें है, क्लोज इंटरवल में है, किसमें है, क्लोज इंटरवल में है, तो उसके लिए मतलब इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स ए एंड बी, इसमें ए और बी दोनों पॉइंट्स भी क्या है, इंक्लूडिंग है, तो हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अगर मान लो ये आ गया, तो उसके एंड पॉइंट्स को भी चेक करेंगे कि यहाँ पर भी ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, इसके बाद में सपोज f and g be two real functions continuous at a real number c, then मतलब अगर मान लो f और g रियल वैल्यूड फंक्शन और कंटिन्यूअस हैं हर रियल वैल्यू c के लिए, तो f प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल सी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो f भी क्या है, मतलब f ऑफ x है, ये f का मतलब क्या है यहाँ पर, f ऑफ x प्लस एफ ओ सॉरी जी ऑफ एक्स, ये दोनों अगर मान लो ये भी कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, और ये भी कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है,
ठीक है ना। अगर मान लो ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसा यहाँ पर है, अगर मान लो f और g दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब f ऑफ x माइनस g ऑफ x भी क्या होगा, ये पूरा भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है ना। अगर मान लो ये दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूअस हैं f और g, तो उन दोनों का चाहे से प्लस ले लो, चाहे से माइनस ले लो, चाहे से मल्टीप्लाई ले लो, चाहे से डिवाइड ले लो, बट ये g ऑफ x जीरो नहीं होना चाहिए। ये c दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस पॉइंट पे ज्ञात करवा रहा है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मान लो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फिर इन्फाइनाइट हो जाता है ना, मतलब रियल वैल्यूड नहीं रहेगा। और यहाँ पर पहले बोला गया है कि रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, मतलब एक रियल नंबर होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए बस। तो चाहे से जोड़ना हो, चाहे से घटाना हो, चाहे से मल्टीप्लाई हो, डिवाइड, कुछ भी हो। अगर मान लो हमारे पास ये कब होगा, जब अलग अलग फंक्शन होंगे, प्लस में होंगे, तो हम क्या करेंगे, एक बार f को कंटिन्यूस कर देंगे, एक बार g को कंटिन्यूस कर देंगे, फिर ये बोल देंगे कि ये दोनों क्या है, कंटिन्यूस है, तो ये पूरा फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ऐसे ही ये मतलब दो फंक्शन है अलग अलग, g और f और g। अगर मान लो दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो हम डिवाइड को कंटिन्यूस कह सकते हैं। अगर मान लो एक भी कंटिन्यूस नहीं होगा तो पूरा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, मतलब ये पूरा f अपॉन g एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसकी थ्योरम 2 है, सपोज f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट fog इज डिफाइंड एट c if g is continuous at c and f is continuous at gc then fog is continuous at c। मतलब fog ये होते हैं कंपोजिट फंक्शन। जो आपका न्यू सिलेबस है उसमें कंपोजिट फंक्शन को हटा दिया गया है, तो इसका मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। मतलब देखिए इसका मतलब होता है कि ऐसे f ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है, f के अंदर x बैठा है या x के अंदर f बिठाते हो आप, मतलब ये वाला इसमें बैठता है f में। ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास में होता है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हो आप x की, जैसे f 0 रखते हो तो कहाँ रख रहे हो आप, इसके अंदर रख रहे हो ना, इसके अंदर ही तो रख रहे हो f ऑफ x के अंदर यहाँ, तो 2 इंटू 0 प्लस 5 ऐसे पुट करते हो इज इक्वल 5। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये वाली वैल्यू इसमें पुट करते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो मैं बताता हूं कि फॉग इज डिफाइंड एट सी, मतलब जी और सी दोनों क्या हो, कंटिन्यूअस हो, तब तो क्या होना चाहिए, फॉग भी कंटिन्यूअस होगा। फॉग भी क्या होगा, इसका मतलब हो गया एफ ऑफ जी एक्स। इसको फॉग को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, मतलब जी एक्स की वैल्यू एफ के अंदर रखी जाएगी। ये फंक्शन होंगे अलग अलग और एफ के अंदर जी एक्स की वैल्यू रखी जाएगी और एक्स कहाँ रखा जाएगा, जी में रखा जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जी ऑफ सी ज्ञात करेंगे, तो ये रखा गया ना, तो क्या होना चाहिए, सी पर जी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब जी क्या होना चाहिए, संतत, हिंदी में क्या बोलते हैं, संतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए किस पर, x इज इक्वल सी पर। और इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ जी एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब सी ले लो यहां पर, इसका मतलब क्या हो गया कि f संतत, संतत का मतलब हो गया कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए, x इज इक्वल जी सी पर। अगर मान लो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उसका कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी जो थ्योरम 2 है वो काम करती है, मतलब कंपोजिट फंक्शन। ये आपके चैप्टर नंबर 1 में चलती है, बट न्यू सिलेबस में इसको हटा दिया गया है, इसलिए शायद आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने के लिए नहीं मिले कंपोजिट फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन बता दिया है कि किस प्रकार से वर्क करता है और किसमें किसकी वैल्यू रखी जाती है। आपको ये याद रखना है
एफ ऑफ एक्स याद रखा करो, राइट लेफ्ट में रखा जाता है, तो यहाँ पर भी राइट लेफ्ट में रखा जाएगा, राइट लेफ्ट में रखा जाएगा, ठीक है ना। अब मैं ऐसे राइट कर रहा हूँ तो मेरा राइट यही होगा ना, ऐसे नहीं, ऐसे राइट लेफ्ट में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें जो कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी है उसका जो बेसिक था वो ये था। अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।